दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम की तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड मैं 50 सुपर फास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। ये पार्ट 3 है हमारी इस वीडियो का। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर इन एमसीक्यूज को आप प्रॉपर लर्न कर लेते हैं, लगा डालते हैं, तो निश्चित ही विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में बहुत अच्छा और तगड़ा वाला स्कोर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर जरूर काउंट करके बताइएगा कि आपके 50 सुपरफास्ट एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज सही गए, कितने एमसीक्यूज गलत गए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो द अबव मेंशन लाइन अपीयर्ड इन। यानी कि टीजीटी 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो लाइन है ये कहां पर आपको देखने के लिए मिलती है? ए ऑप्शन ट्रू लव, बी ऑप्शन द अनचेंजेबल, सी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर, या डी ऑप्शन लूसी ग्रे। यहां पर दोस्तों मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको जो आंसर है वो बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन आप आंसर में देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहां पर चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द सॉलिटरी रीपर। कुछ और भी डिटेल्स है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूके जीआईसी 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, बी ऑप्शन डार्विनिज्म, सी ऑप्शन पीजेंट्स मूवमेंट, या डी ऑप्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच नोवेल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गोथिक नोवेल। यानी कि जो गॉथिक नोवेल की कैटेगरी में कौन सी नोवेल नहीं आती है? यूके जीआईसी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन द कासल ऑफ ऑटरेंटो, बी ऑप्शन द ओल्ड इंग्लिश बैरन, सी ऑप्शन द इटालियन, या डी ऑप्शन प्राइड एंड प्रिजुडाइज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइड एंड प्रिजुडाइज। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। यूके जीआईसी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि जो लाइन है ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोइम से ली गई है? जो सबटाइटल है, ए ऑप्शन टिंटर नबे, बी ऑप्शन द प्रल्यूड, सी ऑप्शन ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, डी ऑप्शन लाउडेमिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रल्यूड से ये लाइन ली गई है। जो सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये कहां से लिया गया है? द प्रल्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना और एक दो बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। क्योंकि लिटरेचर हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जो क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रही है, यूपी टीजीटी और पीजीटी की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो इसी एग्जाम में होते हैं, एक यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी। तो इन क्वेश्चन को बार बार आप जितना प्रैक्टिस करोगे दिमाग में छप जाएंगे, लर्न हो जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन को आप आने वाले एग्जाम में आराम से देख पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। यानी कि जो लाइन है ये किसने कही है? पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन पीबी शैली, बी ऑप्शन टेनिसन, सी ऑप्शन जॉन कीट्स, या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। कुछ और भी डिटेल्स है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय। ये जो एन इवनिंग वॉक नाम का वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया था? टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, सी ऑप्शन जॉन मिल्टन, या डी ऑप्शन जॉन गाल्सवर्दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन में रिपीट कर रहा हूं, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है। क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो प्लीज थोड़ा अवॉइड करना। हम फटाफट सुपर फास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किस वर्क से ली गई है? टीजीटी 2016 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन टिंटर नवे, बी ऑप्शन इमोर्टैलिटी ओड, सी ऑप्शन डैफोडिल, या डी ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स
कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी कि जो वर्क है द बॉर्डर्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। टीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए प्रोज ट्रेजेडी, बी एपिक, सी वर्स ट्रेजेडी या डी ऑप्शन ओड। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वर्स ट्रेजेडी, यानी कि ये जो द बॉर्डर नाम का वर्क है ये वर्स ट्रेजेडी के कैटेगरी में आता है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन, ये जो लाइन लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये किस पोइम से ली गई है, वो लाइन कौन सी है। आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, ये जो लाइन है इज टेकन, ये किस पोइम से ली गई है। टीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बी ऑप्शन अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, सी ऑप्शन लूसी या फिर डी ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इस वर्क से इस पोइम से जो लाइन है अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग ली गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर, यानी कि ये जो लाइन है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये थोड़ा करीब हो गया, थोड़ा अवॉइड कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। यानी कि स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी जो लाइन है ये किस वर्क से ली गई है। टीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन टिंटरनबे, बी ऑप्शन द रिक्ल्यूज, सी ऑप्शन इमोर्टैलिटी ओड या डी ऑप्शन द प्रेल्यूड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए टिंटरनबे। कुछ और भी डिटेल से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज सेड इट वन इंपल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। ये जो लाइन है ये किस राइटर के द्वारा कही गई है। टीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन शेक्सपियर, बी ऑप्शन मिल्टन, सी ऑप्शन गाल्सवर्दी या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, यानी कि जो पोएम्स है इनमें से कौन सी एक ऐसी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन डैफोडिल्स, बी ऑप्शन ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर्ड, सी ऑप्शन द फोरसैक मर्मन, डी ऑप्शन द लास्ट राइड टुगेदर। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डैफोडिल। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एक्सर्शन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। टीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फिनोमिना, बी ऑप्शन द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, सी ऑप्शन द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ असेंट टू फेम या डी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रोमांटिक पोइट्री इज अ रिवाइवल ऑफ। पीजीटी 2005 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन क्लासिसिज्म, बी ऑप्शन रोमांटिसिज्म, सी ऑप्शन मेडिवलिज्म, डी ऑप्शन ह्यूमनिज्म। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्लासिसिज्म। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स। टीजीटी 2004 के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, थोड़ा अवॉइड करना। बी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन विलियम बटलर ईट्स या फिर डी ऑप्शन विलियम पिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज टू डू विद। पीजीटी 2000 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द न्यू क्लासिकल एज, बी ऑप्शन द रोमांटिक एज, सी ऑप्शन द रेस्टोरेशन एज या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द रोमांटिक एज। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु सेड, किसने कही थी। ये जो लाइन है आगे लिखी हुई है देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। पीजीटी 2000 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन अर्नोल्ड, सी ऑप्शन इलियट या डी ऑप्शन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन 3 years शी ग्रीव द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। पीजीटी 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है ये जो लाइन है किस ऑप्शन से संबंधित है। ए ऑप्शन द लॉन, बी ऑप्शन द फॉन,
सी ऑप्शन स्टार्स या डी ऑप्शन रिवुलेट्स। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द फोन। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन 1789, बी ऑप्शन 1798, सी ऑप्शन 1880 या डी ऑप्शन 1785। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1789। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोग्राफी लिटरेरी वाज रिटन बाय, यानी कि बायोग्राफी लिटरेरी जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है। पीजीटी 2004 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन हैजलिट, बी ऑप्शन कीट्स, सी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ या डी ऑप्शन कॉलरिज। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एसटी कॉलरिज के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर नाम का ये जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है। पीजीटी 2004 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब, बी ऑप्शन विलियम हैजलिट, सी ऑप्शन ले हंट या डी ऑप्शन चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स एंड मैरी लैम्ब। इन दोनों के द्वारा ये जो वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा गया था। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। पीजीटी 2004 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहला पोइटिकल वॉल्यूम जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था उसका टाइटल क्या था। ए ऑप्शन डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, बी ऑप्शन लिरिकल बैलेड, सी ऑप्शन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी या डी ऑप्शन प्रिल्यूड। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स। ये जो लाइन है हु सेड इट किसके द्वारा कही गई थी। पीजीटी 2004 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन जॉन कीट, बी ऑप्शन अल्फ्रेड टेनिसन, सी ऑप्शन पीबी सैली या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी राइटर नहीं है। वो राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन वन इंपल्स फ्रॉम अ वर्नल बॉडी। जो लाइन है द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम, ये कहां से ली गई है। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन द टेबल टर्न, बी ऑप्शन टिंटर्न अबे, सी ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस या डी ऑप्शन ओ टू ड्यूटी। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द टेबल्स टर्न्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोइस्टिकल सबलाइम। पीजीटी 2002 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो फ्रेज है द इगोइस्टिकल सबलाइम ये किसके द्वारा कही गई थी। ए लैम्ब, बी अर्नोल्ड, सी इलियट या डी कीट्स के द्वारा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कीट्स के द्वारा ये जो कॉइन किया गया था फ्रेज किसके लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु इज द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये जो डेस्क्रिप्टिव स्केचेस है इस वर्क के जो राइटर है वो कौन है। टीजीटी 2013 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये जॉन मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी गाल्सवर्दी या डी वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। कुछ और भी डिटेल्स है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ में ना आए तो नीचे कमेंट्स करके आप अपना कंसर्न शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। टीजीटी 2001 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दीज लाइन एग्जिस्ट इन, ये जो लाइन है किस वर्क से ली गई है। ए इमोर्टैलिटी ओड, बी ऑप्शन माइकल, सी ऑप्शन ओड टू ड्यूटी या डी ऑप्शन टिंटर्न अबे। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टिंटर्न अबे। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड। वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड की एक उपाधि होती है पोइट लॉरिएट जिसे बोलते हैं, वो कब दी गई थी। टीजीटी 2001 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए 1798, बी ऑप्शन 1805, सी ऑप्शन 1843 या डी ऑप्शन पोस्टमसली यानी कि मृत्यु के बाद। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1843। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को रेफर की गई थी। ये जो लाइन है एवर एंड्यूरिंग मैन ये किसके द्वारा की गई थी। यूपी टीजीटी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन, बी ऑप्शन जॉन कीट्स, सी ऑप्शन डिक्वेंसी या डी ऑप्शन
एसटी कॉलरिज। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एसटी कॉलरिज के द्वारा ये जो लाइन है एवर एंड्यूरिंग मैन कही गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ इज एन्चेंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल्स सॉन्ग। हरियाणा पीजीटी 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन टिंटर नवे, बी ऑप्शन आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, सी ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या डी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द सॉलिटरी रीपर। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसीडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस इस नाम से किस वर्क को कंसीडर किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो वर्क लिखा गया है। ए ऑप्शन द एक्सर्शन, बी ऑप्शन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, सी ऑप्शन गाइड टू द लेक, या डी ऑप्शन द प्रील्यूड। हरियाणा पीजीटी 2020 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द प्रील्यूड। इसको हम मैग्नम ओपस के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओड कंटेंस डैश स्टेंजा। कितने स्टेंजा यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए 7, बी 9, सी 11 या डी 14। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 11। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन इरेगुलर ओड, बी ऑप्शन पिंडेरिक ओड, सी ऑप्शन होरेसियन ओड, या डी ऑप्शन रेगुलर ओड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पिंडेरिक ओड, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन बायोग्राफी लिटरेरिया, बी ऑप्शन डिफेंस ऑफ पोइट्री, सी ऑप्शन लिरिकल बैलेड, या डी ऑप्शन द स्पिरिट ऑफ द एज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिरिकल बैलेड, यानी कि लिरिकल बैलेड को हम द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड, यानी कि जो लिरिकल बैलेड नाम का वर्क था ये कॉलरिज और किसके द्वारा लिखा गया था। टीजीटी 2005 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां पर दोस्तों मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, ये 35वां क्वेश्चन हमारा चल रहा है इस वीडियो का। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कितने क्वेश्चन गलत गए। और दोस्तों अगर आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो निराश होने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को 1-2 बार अगर आप प्रॉपर देख लेते हैं ईमानदारी से तो दिमाग में एक क्वेश्चन बैठ जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। और यूपी, टीजीटी और पीजीटी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर ये जो लिटरेचर के क्वेश्चन है ये सब रिपीट होकर आते हैं, तो निराश होने की कोई बात नहीं है। बस इन क्वेश्चन को जो मैंने आपको लिए प्रोवाइड कराए हैं इनको लर्न करके चले जाना। विलियम वर्ड्सवर्थ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, वोकैब से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब आपको चैनल करना होगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शंस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए अर्नोल्ड, बी कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ, या डी ब्लैक। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड्सवर्थ के साथ एसटी कॉलरिज ने ये जो लिरिकल बैलेड है ये लिखा था। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम अपनी कंपोज्ड की थी, फाइनेस्ट पोएम, वो किस ईयर के दौरान की थी। टीजीटी 2005 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1798 to 99, बी ऑप्शन 1778 to 79, सी ऑप्शन 1788 to 89, या डी ऑप्शन 1768 to 69। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1798 to 99। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन 3 years सी ग्रू द लिटिल गर्ल बी स्पोर्टिव एज। शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मैंने कहा था ना रिपीट होकर आते हैं। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन द लॉन, बी ऑप्शन द फॉन, सी ऑप्शन स्टार, डी ऑप्शन रिवुलेट्स। तो पहले अगर आपका गलत गया तो अब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द फॉन। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नेचर बोथ लो एंड इम्पल्स। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन जॉन कीट्स, सी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड,
रेनॉल्ड या डी ऑप्शन एच.टी. कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ वाज अ डैश। पीजीटी 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है जो वर्ड्सवर्थ थे वो इन ऑप्शंस में से कौन से पोइट थे। ए रोमांटिक पोइट, बी क्लासिकल पोइट, सी कन्फेशनल पोइट या डी सैटारिकल पोइट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रोमांटिक पोइट। कुछ और भी डिटेल्स हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पोइम वाज कॉल्ड द पोइम टू कॉलरिज बाय वर्ड्सवर्थ। यानी कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सा ऐसा वर्क था जो द पोइम टू कॉलरिज कहा गया था। झारखंड पीजीटी 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए टिंटरनवे, बी इंटिमेशन ओड, सी ऑप्शन द प्रिल्यूड या डी ऑप्शन द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द प्रिल्यूड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक 4 ऑफ द प्रिल्यूड। झारखंड पीजीटी 2017 के एग्जाम में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन कीट्स, बी ऑप्शन लॉर्ड बायरन, सी ऑप्शन सेली या डी ऑप्शन कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलरिज। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम हिज पोएम द थॉर्न। आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड, टिस 3 feet long and 2 feet wide। UGC NTA नेट JRF जून 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वाला क्वेश्चन। ए ऑप्शन फॉलन बॉथ, बी ऑप्शन अ क्रेडल, सी ऑप्शन अ स्मॉल कोट या डी ऑप्शन एन इन्फेंट्स ग्रेव। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एन इन्फेंट्स ग्रेव। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लूसी पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। पीजीटी 2004 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ अर्ली पोइम, बी ऑप्शन अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक बाय वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज या डी ऑप्शन वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोइम। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स in some saddy haunt among Arabian sand, from where are the above quoted lines of Wordsworth। यानी कि जो लाइन्स है ये किस वर्क से ली गई है। ए ऑप्शन सॉलिटरी रीपर, बी ऑप्शन ऑड टू अ नाइटिंगेल, सी ऑप्शन टू द कुकू या डी ऑप्शन टू अ स्काईलार्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सॉलिटरी रीपर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। पीजीटी 2009 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो लाइन्स है ये किस वर्क से ली गई है। ए ऑप्शन द एजुकेशन ऑफ नेचर, बी ऑप्शन डैफोडिल, सी ऑप्शन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस या डी ऑप्शन टिंटर्न अबे। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डैफोडिल्स। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर इन यूजीसी नेट दिसंबर 2005 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन द रिक्ल्यूज, बी ऑप्शन द प्रिल्यूड बुक फर्स्ट, सी ऑप्शन लाउडेमिया या डी ऑप्शन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। यूजीसी नेट दिसंबर 2005 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन द पोइट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड, बी ऑप्शन द पोइट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड या सी ऑप्शन बोथ द पोइट एंड द क्लाउड वर लोनली या डी ऑप्शन द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इज अ कोट फ्रॉम अ पोएम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। यानी कि ये जो लाइन है किस पोइट के द्वारा कही गई है। एनवीएस पीजीटी 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी जॉफ्री चौसर, सी ऑप्शन सिल्विया प्लाथ या डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री।
यानी कि ये जो लाइन है ये कही गई है कौन से वर्क में जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए लिरिकल बैलेड, बी इमोर्टैलिटी ओड, सी ऑप्शन द रिक्ल्यूज या डी ऑप्शन टिंटर्न अबे। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टिंटर्न अबे। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। यानी कि जो ऑप्शंस में बहुत सारे वर्क हैं, 4 वर्क हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एक वर्क है, पोइम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी नहीं गई है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए डैफोडिल्स, बी सॉलिटरी रीपर, सी टिंटर्न अबे या डी लव्स फिलोसॉफी। चलिए देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लव्स फिलोसॉफी। ये जो एक पोइम है, वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में कम समय में 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है जो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में एक नए राइटर के साथ 50 सुपरफास्ट एमसीक्यूज को हम फिर दोबारा से कवर करेंगे। और जितने भी राइटर हैं यूपी पीजीटी में, 17 राइटर है आई थिंक यूपी पीजीटी के एग्जाम में, उस 17 राइटर से रिलेटेड सभी सुपरफास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं वीडियो के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और अगर इन वीडियोज का लिंक आप नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रॉपर वे में पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज के लिंक है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर दोबारा से आपके साथ मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।